हेलो गाइज, वंस अगेन आपका अपना यूट्यूब चैनल द डिफेंस गाइडलाइन में स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यानी कि एक बहुत ही अच्छा ट्रिक लेकर आया हूं, जो आपका एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर आपका ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में कम से कम 2 से 3 मिनट ले लेते हैं। आज हम इसी क्वेश्चन को एक ऐसे ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे जिससे आप मात्र 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो बिना देर के हुए चलते अपने वीडियो की ओर। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है आपका tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व करने के लिए फार्मूला से अगर सोल्व करते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका कहता है tan 5 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री इज इक्वल टू 1 है, तो देन फाइंड द tan 3 थीटा। आपको tan 3 थीटा का फार्मूला लगाकर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। तो इसी प्रकार मैंने 1 2 3 4 क्वेश्चन लिया है। आज मैं इस 4 क्वेश्चन को, यानी कि ऐसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर 4 क्वेश्चन लिया हूँ। आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको एयरफोर्स में देखने को मिलते हैं, एनडीए के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, नेवी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और फाइनली कोस्ट गार्ड के भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन फर्स्ट देख लें, सेकंड आप क्वेश्चन देख लें, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड कहता है cot 11 थीटा इंटू cot 7 थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो देन फाइंड द tan 9 थीटा। मतलब cot 11 थीटा इंटू cot 7 थीटा बराबर 1 है, तो 9 थीट को tan 9 थीटा के आपको मान निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा आपका कहता है tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी बराबर 1 है, तो इसमें आपका निकालना है, इसमें आपका मान निकालना होगा tan 2a/3 का मान निकालना है। तो याद रखिएगा, इसमें आपका tan 2a/3 का मान निकालना है। तो बिना देर के हुए चलते अपने कॉन्सेप्ट की ओर। जैसा कि मैं पहला क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ था स्क्रीन पर tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। हम लोग tan 30 का भी वैल्यू जानते हैं, tan 45 का भी वैल्यू जानते हैं और tan 60 का भी वैल्यू जानते हैं, लेकिन tan 15 का हम लोग वैल्यू निकालना पड़ेगा और tan 75 का भी वैल्यू निकालना होगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं जो फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू अगर 90 है, जैसा कि θ1 अगर θ1 प्लस θ2 90 है, तो tan थीटा इंटू tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू 1 होगा। याद रखिएगा, अगर θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू अगर 90 है, तो आपका tan थीटा, आपका tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू 1 होगा, या आपका cot θ1 इंटू cot θ2 इज इक्वल टू 1 होगा। जैसा कि यहाँ पास लिखा हुआ है कि θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू अगर 19 है, तो tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू 1 होगा। इसी प्रकार cot θ1 इंटू cot θ2 इज इक्वल टू भी 1 होगा, अगर θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 है तब। तो क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, देखिए पहला देखते हैं। पहला जैसा कि इसमें लिखा हुआ है tan 15 इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 75 के आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि tan 15 और प्लस tan 75, इसमें आपका θ1 15 डिग्री हो गया और θ2 75 डिग्री हो गया। तो ये दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। 15 प्लस 75 आपका 90 हो गया। तो हम लोग जानते हैं 15 प्लस 75 90 हो गया, तो tan θ1 tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो ये दोनों का वैल्यू कितना हो गया? आपका 1 हो गया। tan 15 इंटू tan 75 का वैल्यू 1 हो गया ना। जैसा कि हम लोग बोले अभी कि θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू अगर 90 है, तो tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पास देखिए θ1 आपका 15 है और θ2 आपका 75 है, दोनों का सम निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। और 90 डिग्री आ गया तो दोनों का आपका tan θ1 इंटू tan θ2 जी का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 90 है। तो हम बताए हैं कि tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो उसी प्रकार tan 15 और tan 75 का वैल्यू कितना हो गया आपका? 1। अब इसका वैल्यू निकालिए। अब tan 30 और tan 60 देखिए,
उसी प्रकार यहाँ पास tan और 30 और tan 60, 30 डिग्री और 60 डिग्री, 60 30 90 हो गया। जब 90 दोनों हो गया तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 30 इंटू tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। tan 30 प्लस tan 60, ये इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले tan 15 इंटू tan 75 का हम लोग वैल्यू निकालें तो कितना आया, 1। दोनों का इंटू है, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1 हो गया। उसी प्रकार tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 आपका ये भी 1 हो गया। अब tan दोनों का वैल्यू 1 इंटू 1 आ गया। अब हम लोग जानते हैं 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। कितना आसानी से सोल्व हो गया, मैं आपको समझाने में इतना टाइम लिया, लेकिन आप जब क्वेश्चन आएगा आप जैसे ही देखेंगे दोनों का योग 90 है और दोनों का योग 90 है, तो वैसे ही आप आंसर टिक करेंगे 1। तो ऐसे क्वेश्चन को मात्र आप 10 सेकंड से सोल्व करते हैं। अगर आप फार्मूला से इसे सोल्व करेंगे तो आपको tan थीटा का फार्मूला लगाना होगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में कम से कम 3 से 4 मिनट ले लेंगे। तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट से सोल्व करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा आपका लिखा था tan आपका 5 थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर 1 है, तो फाइंड tan 3 थीटा का वैल्यू इसमें निकालना था। तो इसमें देखिए मैं आपको क्या बताया था कि अगर tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 बराबर 1 है तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो वही तो यहाँ पास लिखा हुआ है। यहाँ पास देखिए आपका tan थीटा 1, ये पूरे को मान लिया tan थीटा 1, ठीक है, ये पूरे को मान लिया थीटा 2। tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 बराबर 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री। तो उसी प्रकार इसको लिखा थीटा 1 बराबर, यानी थीटा 1 की जगह पे 5 थीटा है और प्लस 4 थीटा है, 5 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90 डिग्री। दोनों मतलब 5 4 आ गया 9 थीटा, 9 थीटा इक्वल टू 90, 9 से 9 कैंसिल हो गया, यानी कि थीटा बराबर आपका 10 जब आ गया तो हम लोग tan 3 थीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। थीटा बराबर जब 10 आ गया तो tan 3 गुना 10 इक्वल टू tan 30, यानी कि tan 30 की वैल्यू 1/√3। कितना आसान क्वेश्चन था। और आप अगर कॉन्सेप्ट के मतलब आप कॉन्सेप्ट नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जानते, अगर बेसिक फार्मूला से सोल्व कर दे तो आपको 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट जान गए तो मात्र 10 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी बताएं कि थीटा 1 इंटू थीटा 2 इक्वल टू 1 है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 यहाँ पर लिखा, और हम लोग जानते हैं थीटा 1 की जगह पे 5 थीटा है, थीटा 2 की जगह पे आपका 4 थीटा है, यानी 5 4 9 थीटा हो गया। 9 थीटा बराबर यानी थीटा थीटा कैंसिल हो गया, और ये आपका 9 थीटा बराबर 90, यानी थीटा इज इक्वल टू 10 हो गया। तो tan 3 थीटा की वैल्यू निकालना था, तो tan 3 इंटू 10 यानी tan 30 डिग्री के मान आपका 1/√3 होता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड उसी प्रकार एकदम सेम है। थर्ड जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड देखिए क्या कहता है, उसी प्रकार है cot थीटा 1, आपका cot थीटा 1 इंटू cot थीटा 2 इज इक्वल टू 1 है, तो tan 9 थीटा की वैल्यू निकालना है। तो हम आपको अभी क्या बताए हैं कि अगर cot थीटा 1 इंटू cot थीटा 2 है तो इसका वैल्यू 1, मतलब अगर ऐसा है तो क्या होता है, अगर cot थीटा 1 इंटू cot थीटा 2 इज इक्वल टू 1 है, तो हम लोग जानते हैं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। सेम उसी प्रकार इसमें cot में दिया हुआ है, बस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 डिग्री करते हैं तो 11 थीटा प्लस 7 थीटा इज इक्वल टू 18 थीटा। 18 थीटा से कट गया, थीटा इज इक्वल टू 5 आ गया, और tan 9 थीटा की वैल्यू निकालना है आपका, और थीटा की वैल्यू मेरा 5 आया है, तो 9 थीटा 9 × 5 = 45 हो जाएगा, और tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। वही तो यहाँ पास मैं किया हूँ, देखिए tan 9 थीटा यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पास 5 निकालें, tan 45 इज इक्वल टू 1। दम सेम उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है, और आपको एयरफोर्स नेवी पिछले एयरफोर्स के एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। चौथा आप लोग बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका वैल्यू आपका निकालना है tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, तो tan 2a/3 का वैल्यू आपको निकालना है। 2a/3 को वैल्यू निकालकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका वैल्यू कितना आएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले नेक्स्ट पार्ट में मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छे ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ लौटूंगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ एयरफोर्स में यह कुछ क्वेश्चन इस बार आने ही वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।